दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम आपको सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताएंगे और ये न्यूज़ सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहला है हमारा, सैनिकों व पूर्व सैनिकों को ₹1,75,000 से लेकर 3.5 लाख हर वर्ष फ़ायदा। इसका हम लेटर दिखाएंगे किसको फ़ायदा होगा और किसको ये फ़ायदा नहीं होगा। अगला है हमारा 8 CPC रिस्क फील्ड अलाउंस के साथ MSP भी इक्वल, इस पर बड़ी अपडेट है। और अगला बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो सभी के लिए है, हवलदार ऑनरेडी नायब सूबेदार को 64,000 रुपये लागू है। ये सर्कुलर जारी हो चुका है, सर्कुलर नंबर 631। इस सर्कुलर के अंदर इनको 64,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, सर्कुलर दिखाऊंगा। चौथा है, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर सीनियर सिटीजन को छूट, यानी सीनियर सिटीजन को छूट देने के लिए नितिन गडकरी को लेटर लिखा है। ये छूट किस में मिलेगी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे और किस किस को मिलेगी। अगला है, 39 साल की महिला से रेप के आरोपी पूर्व सैनिक बरी, यानी झूठा केस लगाया था, सैनिकों को बेवकूफ़ बना देते हैं और ये बहुत कुछ तेज़ होते हैं। तो इस पर बड़ी अपडेट है, वो पूर्व सैनिक बरी हुए। और अब हम आपको दिखाते हैं, तो अब आपको दिखा रहे हैं 8 CPC रिस्क फील्ड अलाउंस के साथ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेटर पढ़वा के दिखा रहे हैं। लिस्ट ऑफ टेंटेटिव आइटम्स टॉपिक्स फॉर 8 CPC। पहला है आपका पे मैट्रिक्स, कैडर स्ट्रक्चर पिरामिड। दूसरा है पे फिक्सेशन। तीसरा है इंक्रीमेंट। चौथा है फिटमेंट फैक्टर। पांचवा है आपका स्टैग्नेंट इंक्रीमेंट। छठा पे फिक्सेशन बेनिफिट्स ऑन प्रमोशन टू पोस्ट हैविंग आइडेंटिकल या सेम लेवल। सातवां अलाउंसेस, जिसमें आ जाती हैं आपकी रेलवे लिस्ट, FD, हाई ऑल्टीट्यूड, RR, मिलिट्री सर्विस पे, CAPF अलाउंस एक्सेट्रा आ जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है MACP प्री 2006 रिटायर्ड लोगों के लिए। 9वां है नोशनल इंक्रीमेंट। 10वां CGEIS। 11वां है मेडिकल फैसिलिटीज़ और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। 12 है कॉमन या आइडेंटिकल कैटेगरी पोस्ट, सेम पे स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल मिनिस्ट्रीज, जैसे कि पैरा मेडिकल कैटेगरी, स्टेनोग्राफर्स, लैब स्टाफ एक्सेट्रा। 13वां है रिटायर्ड पेंशन रिलेटेड सजेशंस। 14 एडवांसेस। 15वां UPS सजेशंस। 16वां है सजेशंस रिलेटेड टू कैडर स्पेसिफिक टू रेलवेज। 17वां है आपका वेलफेयर स्कीम्स, इम्प्लीमेंट्स इन एग्जिस्टिंग स्कीम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स। 18वां HOER। 19वां वर्किंग कंडीशंस और फैसिलिटीज़ टू विमेन एम्प्लॉयज़। 20वां है लीव रिलेटेड सजेशंस। और 21वां है एनी अदर आइटम्स विच इज़ स्टाफ बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट टू अदर एम्प्लॉयज़। अगला हम दिखा रहे हैं, हवलदार से नायब सूबेदार को 64,000 रुपये, सर्कुलर नंबर 631। ये देखिए और हम इसको पढ़वा रहे हैं आपके सामने, सर्कुलर नंबर 631। इसमें है आपका विडोज ऑफ ऑनररी नायब सूबेदार, सूबेदार एलिजिबल फॉर रिवाइज्ड पेंशन। तो हियर इज अ गुड न्यूज़ फॉर हवलदार ग्रांटेड विद ऑनररी नायब सूबेदार। ये सर्कुलर 631 और एलिजिबल हैं ऑनररी नायब सूबेदार और अदर एरियर्स के लिए एज पर CDA सर्कुलर 678 विच वॉज डेटेड 24/9/24 एंड MOD लेटर नंबर 1/2016D dated 22 August 2024. The widows of honorary Naib Subedars also eligible for the same benefit. इसके अंदर आप ये सर्कुलर देख सकते हैं। तो ये सर्कुलर नंबर 631 है, डेटेड 5/3/2020। रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू MOD लेटर नंबर 1/2016D dated 21/2/2020 under which the pension of GOI MOD letter number 1/2006D dated 12 June 2009 has been extended with effect from
1st January 2006 to pre-2006 retired Havaldars who were granted honorary rank of Naib Subedars. It is clarified that the provision of GOI MOD letter number 1/2006 dated 21/2/2020 will also apply to the family pensions of the retiree Havaldars who were granted honorary rank of Naib Subedar. A copy of GOI MOD letter number 1/2016D dated 22 August 2024 is attached here with this in this regard. All other terms and conditions remain unchanged and Hindi version may also follow. इसके बाद का जो हमारा पॉइंट था जो कि नितिन गडकरी को पत्र लिखा गया है सीनियर सिटीजन को छूट के लिए, वो हम आपको लेटर दिखा रहे हैं. ये श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, होप दिस फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट. I am writing you this with respect to the cooperate in the matter elaborated here about Nagpur Divisional Life Insurance Corporation Employees Union Nagpur had submitted me a memorandum about the issues pertaining to the insurance industry and sought to take up them with your good self. Main issue raised by the union is related to withdrawal of GST on life and medical insurance premium. Both life insurance and medical insurance premium attract a GST which is at rate of 18%. Levying GST on life insurance premium is to levying the tax on the uncertainties of life. The union feels that the family should not be levied tax on the premium to purchase cover against this risk. Similarly, the GST on medical insurance premium is proving to be a deterrent for the growth of this segment of business, which is socially necessary. Therefore, they have urged a withdrawal of GST as mentioned above. The union has also raised points related to differential transit to the savings by way of life insurance, reintroduction of IIT deductions for health insurance premium, and consolidation of public and sector generated insurance companies. Each point is explained in detail in the memorandum. In view of the above, you are requested to consider the suggestion of withdrawal of GST on life and medical insurance premium on priority as it becomes cumbersome for the senior citizens as per rules with due verification along with the other relevant points. तो ये लेटर लिखा गया है नितिन गडकरी द्वारा श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को. अगला और आखिरी पॉइंट हम दिखा रहे हैं. 39 साल की महिला से रेप के आरोपी पूर्व सैनिक बरी, जैसा कि आप लेटर देख रहे हैं. 64 वर्षीय पूर्व भारतीय सेना अधिकारी के बचाव में आते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 39 वर्षीय विवाहित महिला द्वारा उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले को खारिज कर दिया क्योंकि उसने पाया कि उसने 2014 से शहर के विभिन्न पुलिस थानों में 8 समान फर्जी मामले दर्ज कराए थे. इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि जब परेशान आरोपी ने राहत के लिए पहली बार दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था, तब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया. न्यायमूर्ति सुधांशु दुपिया और विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ता कैप्टन राकेश कातिया, जो कि एक पूर्व सैन्यकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी को खारिज करते हुए कहा, इस न्यायालय के समक्ष सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि उसी प्रतिवादी ने कम से कम 8 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लगभग समान मामले दर्ज कराए हैं. विभिन्न पुरुषों के खिलाफ कमोबेश एक जैसे आरोप लगाने वाली प्राथमिकी पर ध्यान देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के दूसरे पहलू को भी चिन्हित किया. पीठ ने कहा, हमें यह बताया गया है कि FIR दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता ने जांच में सहयोग नहीं किया है और नोटिस दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई है. इसके आधार पर पीठ ने कहा कि ठीक उसी तरह का मामला है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय को यह बोला गया था और यह कहते हुए उन्हें न्यायालय ने बरी कर दिया. तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आज की मुख्य जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अति शीघ्र अवगत करा सकें. तो आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.